सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। एक बार फिर से पहुंचे हैं उसी जगह जहां लगातार जो है आज धरना 19वें दिन में जो है वो शुरू हो चुका है। ये गांव जो है वो चैनत है, लेकिन आज का जैसे जो कल जो बताया गया था कि 51 जो माताएं बहनें महिलाएं जो है वो आज यहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगी, आमरण अनशन पर बैठेंगी। अगर आप तादाद देखेंगे तो 51 से एक दो जो है वो ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि जो जोश है यहाँ की एक जो ग्रामीणों में जो है महिलाओं में काफ़ी एक जोश है, क्योंकि लगातार जो है आज 19वां दिन है कि जिस दिन से ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं बिजली और पानी की मांग को लेकर ग्रामीण जो है यहाँ बैठे हैं। लेकिन अगर आप उधर देखेंगे उन माता की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ देखेंगे तो उनकी उम्र जो है वो लगभग 80 साल से ज़्यादा है, यानी कि कम नहीं 80 साल से ज़्यादा है। और ज़्यादातर जो माताओं बहनों की यहाँ अगर आप देखेंगे, अगर उम्र अगर देखेंगे तो 60 साल तो मैक्सिमम ऐसी होंगी, जो काफ़ी एक बड़ा प्रतिशत जो है वो यहाँ है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से देखिए माता जी क्या नाम है? समित्रा। कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? 50 तक की। 50 से करीब। आज भूख हड़ताल पे बैठे होगा, आपके गले में माला डल चुकी है। वजह क्या क्या मांग लेते? पानी के बाद पानी खातिर बैठे। हाँ, सिर्फ पानी की मांग और कुछ नहीं है? पानी बिजली दे दो, हम उतने धरना ठा लेंगे। और नीचे 2 साल लग बैठे रहना पड़ियो, रोटी भी पानी भी सारा सौदा छोड़ दिया। तो आर पार की लड़ाई कह दी आपने, तो बच्चे 2 साल चल जाओ। हाँ, 2 साल चलते आड़े बैठे रहेंगे। हाँ, यहाँ इधर देखेंगे। माता जी क्या नाम है? रामरती। कितनी उम्र होगी आपकी? 80 वर्ष की। 80 साल हो गई। आज आप नीचे भी नहीं बैठ पा रहे हो, आज कुर्सी पे ही बैठे हो आप, लेकिन फिर भी आप भूख हड़ताल पे बैठे हो। हाँ, भूख हड़ताल पर बैठे ना, तला बैठा जाता पानी के में। अच्छा। पानी के एक बूंद पाए देने हम छोमा पाए जैसा है पानी दो। नीचे नहीं बैठा जाता फिर भी, यानी कि इसी जगह धरने पे बैठे हो, इन सबका जो है सहयोग करने लग रहे हो, इनका साथ देने लग रहे हो। हाँ, इनका साथ देने लगे। यही एक मांग है कि सिर्फ पानी, बिजली पानी की पानी के और कोई मांग नहीं। हाँ, पानी की मांग से जो विधायक भी आए थे यहाँ, और भी परसों भी काफी बड़े बड़े अधिकारी आए थे, वो कह रहे थे कि दूसरी साइड से लाइन घुमा के आपको दे दी जाए। ना दे ना, सिर्फ इसी में से लेंगे, इसे मत लेना दे, इसे मत लेना। और कल जो है वो कई लोगों के खिलाफ में FIR हुई, मामले दर्ज हुए। जो परसों जो हंगामा हुआ था उसके बाद में कई लोगों पे मुकदमे दर्ज होने लगे, तो उसमें क्या कोई फर्क नहीं, तो डर नहीं पड़ रहा कुछ? ना कुछ डर को, कोई डर कोई नहीं। तो आप ये देखेंगे कि इस बात के ऊपर ना, अगर आप किसी से भी देखेंगे सभी जो है वो सभी कह रहे दर्ज होया हली, हमारा कोई कसूर नहीं था जी। हमारी खेत की लाइन थी, हमारी खेत में को लाइन बेच रही थी, हमें हमारी का लाइन पार रही थी। हमारा इसमें कोई कसूर नहीं जी। अर्जे वो खिलाफ मुकदमा दर्ज करो तो करें जाओ, हमें डरते भी नहीं। हाँ जी, और पानी खातिर बैठा जी। पानी की समस्या है, पानी की मांग है, पानी के बगैर कोई दूसरी मांग नहीं है। पीने का पानी की मांग है, लेकिन खेत की सिंचाई की मांग नहीं है। पीने का पानी की मांग से जी 30 साल से तो मैं देखने लगे जी, कोई पानी की अड़ा है, एक बूंद भी पानी की नहीं जी। 10-10 दिन में टूटी आवे है। बच्चा की छुट्टी हो रही, मामा का काम और पानी को नहीं ना होगे क्या मैं के ले आओगे मामा का? अरे एक डोलू ले लिए, गिलास ना खिंडाओ पानी का, सारा दिन पानी पानी। कपड़े नहीं धो सकते जी, नहा नहीं सकते, जो बिल्कुल कड़ुआ पानी है। ऊपर का पानी है जी, सोवा का पानी है, नहर का पानी नहीं है जी। 4 इंच की पाइप लाइन लाए थे जी, 2 को पाइप लाइन जान लगी थी, इसलिए ले होती जी। आज तो पहले हमने यह बात नहीं ठाई थी, 2 को पाइप लाइन जाओ थी, इसलिए हमें कहने लगे थे जी हमारी पाइप लाइन जाओ है। 4 इंची मांगा है जी, को फालतू मांग देने हमारी डेगी पूरी बर्देश हमें बंद कर देंगे जी। एक छोटी टी मांग, यही एक मांग है, पानी मिल गई उसी दिन धरना उठा देंगे। उसे दिन उठा देंगे। पानी नहीं मिलेगा इतना चाहे हमारे प्राण न कर दियो। तो ये देखिए 51 जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें जो हैं, और सभी की सिर्फ एक ही मांग है। ये देखिए ये माता कह रही है कि जोड़ी करके जो है पानी मांग रहे हैं, पानी मिल जाए उसके बाद कोई वो नहीं है। अगर आप इधर भी अगर आप देखेंगे, कुछ लोगों के हित में काम कर रहे हैं, इधर अगर आप देखेंगे यहाँ की रक्षा करने अपनी जमीन पे जा रहे हैं। यहाँ देखेंगे सैकड़ों की तादाद में जो है वो लोग। आज हमारी 51 महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं, और आज प्रशासन गलत साबित हुआ है। प्रशासन खुद पाइपलाइन हमारे खेतों में से फाड़ने लग रहा है। आप रास्ते में देखा भी होगा आपने। आज हमारी पहली जीत हुई है। प्रशासन ने हमारे खेतों में जो पाइपलाइन दबा रखी थी, वो लाइन आज प्रशासन खुद फाड़ रहा है अपनी गलती मान के। लेकिन हमारी प्रशासन को चेतावनी है कि हमारे पर ये FIR जो झूठी FIR हैं, ये करना बंद करे, नहीं तो गांव में और आक्रोश फैलेगा और क्रांति आएगी। इन FIR से हम डरने वाले नहीं हैं। आगे हमारी रणनीतियां और ज्यादा तेज होंगी। अगर प्रशासन हमारी मांग मान लेता है तो अब भी प्रशासन के पास टाइम है।
अभी भी जाग जाओ, आगे नुकसान हो जाएगा, हमारा भी नुकसान होगा, प्रशासन का भी नुकसान होगा। हम अपील करते हैं, हमारी जायज पीने के पानी की मांग है और इसको मान ले सर प्रशासन, ज्यादा जिद पे मत अड़े, ना राजनीति के बहकावे में आए। प्रशासन हमारे लिए है, ये राजनेता तो आज है कल नहीं होंगे। प्रशासन न रहना है, हमने रहना है। इनकी कुर्सियां तो आती जाती रहती हैं, पर हमारी पब्लिक के लिए, पब्लिक की मदद करे प्रशासन। हाथ जोड़कर प्रशासन से अपील है कि हमारी प्रशासन मदद करे, नहीं तो हम आगे आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। हमारे पास हमारे भाई कह रहे हैं कि हम आज से ही आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। हम कह रहे हैं 2 दिन रुक जाओ, कोई बात, 2-3 दिन बाद हम आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। आपके भी बाई नेम जो है वो FIR हुई है। मेरी भी बाई नेम FIR है, दोनों FIRों में मेरा नाम है। कोई बात नहीं, FIR गांव के लिए अगर हम शहीद भी हो जाते हैं तो हमारे को कोई मलाल नहीं है इस बात का। जी, आपका नाम सर? मेरा नाम सत्यवान, पूर्व सरपंच। रामरती, कितने साल की उम्र होगी आपकी? 80 वर्ष की। जी, आज आप आमरण अनशन पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे हो, हाँ। वजह क्या है, किस कारण से बैठे हो? पानी खतर, अच्छा, पानी खतर, यही लगा हमने पानी नहीं मिला है। 80 वर्ष हो गए, 50 साल हो गए इस गाँव में आए ने पानी की छिक नहीं हुई। अच्छा, अरे हड़ताल पर बैठे साथ, चाहे कितने दिन में मिलियो पानी लेके उठाएंगे, अरे मरना जरूर। यही मांगा कि पानी हाँ, मिलना यह जरूरी है। पानी की और नहीं कुछ मांगा। जी, 18-19 दिन से जो लगातार जो धरना जारी है, लेकिन सरकार के प्रशासन के लोग जो नहीं कुछ आपकी सुनवाई कर रहे हैं, लग रहा है कि भूख हड़ताल के बाद सुन लेंगे कुछ। देखो भी दिखा के भी सुन लेंगे कि नहीं, आज नहीं शाम- सुन लेंगे नहीं और बैठे रहेंगे। यहाँ आज 51 महिलाएं जो हैं वो अनशन पे बैठी हैं सुबह से। और जैसे कि हमने आपको पता ही है कि हमने जो उस दिन विरोध प्रदर्शन किया था वो सिर्फ अपनी भूमि स्वामित्व के अधिकार के लिए हम लोग वहाँ पे गए, और वो हमने एक सांकेतिक प्रयास जो है वो पाइपलाइन उखाड़ने का किया है। और उसमें एक्शन साहब की भी न्यूज़ मैं पढ़ रही थी, उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों ने ना तो पाइपलाइन को कोई डैमेज किया है, बस इन्होंने सांकेतिक रूप से उसको थोड़ा धक्का दे के सड़क पे कर दिया है। और वहाँ पे जो एक पुराना बिजली का खंभा भी लगा हुआ है वो तिरछा पहले का ही हुआ था, क्योंकि वो डेडलाइन पड़ी हुई है इतने समय से। और एसपी साहब कह रहे हैं कि इन्होंने बिजली का खंभा उखाड़ दिया है और इन्होंने सड़क पे डाल दिया है, ऐसा कि एसडीओ साहब की रिपोर्ट पे इसलिए एफआईआर दर्ज हुई है। वो खंभा अभी भी वहीं खड़ा हुआ है और हम शाम को आज वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और मैं आपके माध्यम से एसपी साहब से बताना चाहती हूँ कि जिसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है और ये झूठी तहरीर दी है उनको, उनके खिलाफ भी वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और हमने तो ये एप्लीकेशन मेरे हाथ में है, 29 तारीख को हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को दी थी। हमने बताया था कि हमारी सहमति के बिना ट्रेसपास कर दिया गया है, जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी है, हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है। उसके बाद भी एसपी साहब ने इन लोगों पे जो है, जो भी उसमें जांच करके गंभीर अपराधी है उनके ऊपर उन्होंने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। और जब ग्रामीणों ने अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, भूमि स्वामित्व के अधिकार के लिए जाकर अपनी प्रॉपर्टी पे वो पाइपलाइन धकेलने का एक सांकेतिक प्रयास किया, उन्होंने उन पे जो है इतने मुकदमे कर दिए। प्रशासन की ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है, आप खुद देखिए। ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जमीन में 1 से 2 कदम अंदर से महकमा पब्लिक हेल्थ ने पाइपलाइन दबा रखी है किसानों की ज़मीन में। ये तो मैं सिर्फ एक किसान की आपको रिपोर्ट दिखा रही हूँ, ऐसे हमारे बहुत सारे किसान हैं जिनके खेतों में इलीगल एनक्रोचमेंट प्रशासन के द्वारा किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन को बताना चाहती हूँ कि ये जो कानून है ये सबके लिए बराबर है। इसमें चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे शासन के लोग हैं, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। इस तरीके का वो हमारे साथ अगर भेदभाव कर रहे हैं तो मुझे लगता है उन्हें और ट्रेनिंग की आवश्यकता है, कानून पढ़ने की, और उन्हें आवश्यकता है कि वो आम आदमी के हितों को दरकिनार करके और कुछ चंद लोगों के फायदे के लिए अगर वो काम कर रहे हैं तो ये राइट टू इक्वालिटी का साफ साफ हनन है। जी, आज ये जो अनशन है कितने बजे से कितने बजे तक जारी रहेगा? ये सुबह से है और ये शाम तक चलेगा अनशन। ये आज तो एक दिन का है, लेकिन हमें इसको आमरण अनशन में भी जल्द ही हमारी महिलाएं तो बल्कि आज से ही कह रही थी कि हम जो है आमरण अनशन के लिए बैठेंगे। लेकिन हमने प्रशासन से फिर से अपील की है 2 दिन के लिए कि वो हमारी मांगों को सीरियसली लेकर हमारा कुछ उचित समाधान निकलवाएं। आपका नाम? मेरा नाम विशाखा है। मेरे ऊपर भी एफआईआर दर्ज की है। मेरी तो अभी 2 महीने पहले शादी हुई थी, दूसरी बारी मैं अपने ससुराल में आई हूँ। मैंने आवाज़ उठाई और ये प्रशासन की हद देखो कि आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ, और जो ह्यूमन राइट का काम इतने समय से मैं करती हुई आ रही हूँ उसके खिलाफ भी ये जो है एफआईआर दर्ज करके उसको डराने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर हमें गलत के लिए आवाज़ उठाना है तो हम
मरते दम तक भी हम ये आवाज उठाते हैं। जना देवी जी सरपंच 51 महिलाएं हैं जिनमें से एक माता जो है वो 80 साल की उम्र की भी बैठी है भूखड़ हाँ ताल पे। बैठी है। क्या कहोगे, काफी जो 60 साल से तो लगभग ज्यादातर महिलाएं 60 साल से ऊपर है। हाँ 60 से एक भी है, बस 60 तो थोड़ी घनी, बस 2-3 साल नीचे होंगी, जी, सब बैठी हैं भैया। किस तरह की हैं? मांग जो है वो की मांग जाएगी? पानी की है, और यही हैं? एक मांग है पहली और यही आखिरी मांगे, एक लाइट की रे किया पानी की भाई, जी। और इतनी मांग भैया पानी रियो दे दो, बयाना दे दो तो अच्छी बात है। हैं? कई दिन हो गया, मैंने 20 दिन हो गए बैठे ना, कोई वो बात नहीं हुई पानी की में, जी। हैं? उसमें तो पानी जरूरी भाई, पानी से तो पतला कुछ भी नहीं होता। लोग पोए लावे हैं, ये बयाना एक गाँव में पानी नहीं दे सकता, मैंने पानी देना चाहिए। वोट ले जितना ये नो कहते या चीज कराऊंगा वह चीज कराऊंगा, अरे कुछ भी नहीं चन्नत में है, 3 बारी मिल लिया, 3 बारी चन्नत से जीत के जाता है यो, तो ईब का ले लेगा फिर वोट, पानी नहीं देगा तो यो है, पानी देगा जिदे उसका मान आदर होता हुआ, मान आदर अगला करवाया नहीं है, पानी दे जा, बात है। भूखे बैठे व्यक्ति साए बैठे हैं, बुढ़े भी जवान भी सब है, पानी से तो पतला कुछ भी नहीं होता है, पानी तो देना चाहिए भाई। इस प्रदर्शन पे, इस धरने पे जो है लगातार अपनी कई बार हाजिरी लगवा चुके हैं। मनोज भाई कई बार पहले भी आए हो, क्या लग रहा है? काम है मेरा चन्नत है जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि चन्नत जो हमारे गांव की मांग जमा जायज है, पीने का पानी मांगे है। मैं तो एक बात कहना चाहूँ आपके माध्यम से, 6 इंची पानी मांगे 36 इंची लाइन में, या 36 इंची लाइन जो हांसी शहर के अंदर 2 डिग्गी हैं, दोनों डिग्गी में 10 दिन से फालतू पानी नहीं उठेगा, जबकि नहर तो पूरा भी ना चल रहा है, पूरी साल चल रहा है। 20 दिन इस पाइप लाइन को बंद करना पड़ेगा। इस हिसाब से 6 इंची देने में कोई दिक्कत थी नहीं। मैं तो मानूं विधायक ने पहले दिन ही फैसला करना चाहिए था और 6 इंची पाइप लाइन इसमें जोड़ देनी चाहिए थी। एक बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, हांसी के अंदर सरेआम पानी की चोरी होने लग रही है। जो डिग्गी का पानी है, पीने का पानी है, वो चोरी रोकनी चाहिए विधायक ने। मैंने खुद एक लाइन आपके सामने पकड़वाई, जैन राइस मिल की 6 इंची पाइप लाइन डिग्गी की सप्लाई की मेन पाइप लाइन में जोड़ रखी थी, उसको हमारे कहने के बाद बंद करा। और दूसरी बड़ी बात है, जो मुकदमे इन पर FIR करी गई है, मैं प्रशासन से पूछना चाहूँ कि आपने 1 मिनट में FIR कर दी, बोला जी पाइप उखाड़े थे। आज पाइप खुद प्रशासन उखाड़ने लग रहा है, क्योंकि वो पाइप लाइन किसान का खेत में दबी हुई थी। मैं तो एक बात और पूछूं, हांसी SP से भी, हांसी के DC से भी, हांसी के विधायक से भी, आपने 1 मिनट पे चन्नत गांव के लोगों पर, किसान नेताओं पर और ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन आपने जैन राइस मिल की सरेआम चोरी पकड़ी, क्या उस पर कोई मुकदमा दर्ज करा? फिर तो एक हांडी में 2 पेट। फिर तो मेरे भाई कानून जो है वो अमीरों के लिए अलग हो गया, सत्ताधारी लीडरों के लिए अलग हो गया और आम लोगों के अलग होगा। इसका मतलब जैन राइस मिल का जो मालिक है वो उद्योगपति है, वो सत्ता के साथ है, वो विधायक जी का खास है, तो उस पर FIR नहीं। और जो ग्रामीण हैं, इनकी मांग जायज थी और इनने कोई गलत काम नहीं किया और इनके ऊपर FIR। ये प्रशासन का दोगला जो रूप है, ये बड़ा खतरनाक है और जनता ने ये बात देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए। जी, बहुत अच्छी आपने बात कही कि कहीं न कहीं एक आंडी में 2 पेट वाली बात जो है वो कर रखी। बिरजलाल बैबुलपुरिया जो है हमारे साथ जुड़े, सब क्या कहना चाहोगे? लगातार जो है आज 19वां दिन है इन गांव वालों का, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, क्या कहोगे? आज भाजपा सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। आज के हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ग्रामीण स्तर पर जो पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा सकती सरकार, जो 19वां दिन गांव चन्नत के अंदर धरने का चल रहा है, तो जो धरना की स्थिति नीचे का पानी खा रहा है, तो सरकार, जैसे मनोज राठी जी कह रहे थे कि एक हांडी में 2 पेट, पहले तो कानून हाथ में हमारी जनता के लिए थोप दिया, अब सरकार खुद वो क्यों पाइप लाइनें उखड़ा रही है? क्योंकि वो जनता की जमीन है, किसानों की जमीन है, उनसे ना कोई परमिशन ली गई सरपंच पंचायत से, ना ही किसानों को कोई मुआवजा दिया गया, तो खुद अपने आप में चोर साबित होकर ये कार्य कर रही है। उनमें से हमारी माताएं, आज 51 माताएं भूख हड़ताल पर बैठी है। बहुत बड़े शर्म की बात है, आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हिसार जिले में आए हुए हैं। ये धरना एक चन्नत गांव का नहीं है, पूरे इलाके का है, हिसार जिले का है। हरियाणा स्तर पर ये धरना साबित करेगा कि भाजपा सरकार को ये पानी की किल्लत जड़ से खो देगी। जी, बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि इसी जिले में जो है मुख्यमंत्री आज आए हुए हैं, आदमपुर हल्के के प्रोग्राम थे। हाँ जी, कल जो है काफी मनोज भाई FIR भी हुई, जो लोग जिन्होंने जो
इस प्रदर्शन में परसों जो हिस्सा लिया था, काफी एफआईआर हुई, क्या कहोगे उसके बारे में? देखो बहुत ही बात सुनो, ये बिल्कुल तानाशाही है और बहुत निंदा करते हैं हम। देखो पाइपलाइन गलत दबी हुई थी, उस पाइपलाइन को उखाड़ने के लिए लोगों ने एक प्रदर्शन कराया वहां जाके, उस प्रदर्शन के ऊपर एफआईआर कर दी। ये डराने की बात है, वे चाहते हैं कि डर जाओ। अरे बात कितनी बड़ी बात है, पीने का पानी मांगो पर सरकार आपको पीने का पानी नहीं देगी, एफआईआर देगी। ये बात सिद्ध होगी। आज हरियाणा के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर सरकार से पीने का पानी मांगेगा, कोई सुविधा मांगेगा तो वो नहीं मिलेगी, उसके बदले में आपको तुरंत प्रभाव से एफआईआर मिलेगी। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये चन्नत गांव है। मैं तो एक बात कहूंगा कि फर्जी एफआईआर है, तुरंत प्रभाव से सरकार को इस एफआईआर को वापस लेना चाहिए और चन्नत गांव को पीने का पानी इसी पाइपलाइन से देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजलाल जी। तो अगर हम इस धरने की अगर बात करें तो 19वां दिन है और आज भी जो लोग हैं लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार से वही एक बिजली और पानी की मांग जो है वो कर रहे हैं। कल जो है 101 पुरुष जो है वो कल आमरण अनशन पर बैठेंगे। इसी तरह की लगातार जो है आगे जो ग्रामीण अपनी ही इसी मांग पर जो अड़े हुए। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। कैसी क्या एक जो ये जो मांग जो है आप इससे कैसा कितना आप अपने आप को जोड़ के देखते कमेंट के माध्यम से जरूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही, नमस्कार, जय भारत।